योग दर्शन की 229वीं कक्षा है। योग दर्शन का द्वितीय साधनपाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधनपाद में 26 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। आज 27वें सूत्र को देखेंगे। 27वें सूत्र को देखने से पहले आज एक विशेष दिन है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज नव वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है और हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी का दिन है आज। ज्यादातर लोग आज उल्लास में हैं, उत्साह में हैं, उत्सव में हैं। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से इतना सुंदर दिन बना है जिसमें ऐतिहासिक बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें जुड़ी हुई हैं। तो बड़ा महत्व है आज के दिन का। बाहर सृष्टि में जाकर भी देखें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। शहरों में तो मुझे नहीं पता कि कैसा माहौल होगा, वहां तो नववर्ष का उतना पता भी नहीं चलता कि नववर्ष है या नहीं है। लेकिन गांव में आकर के देखें तो नववर्ष की जो छटा है, जो बहार है, वो स्पष्ट दिखती है। आज भी हम खेत से आ रहे थे तो चारों ओर आम के जो बगीचे हैं उनमें मंजरी आई हुई है और इतना सुगंध है चारों ओर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पूरे वर्ष दिखने को नहीं मिलती, वो उतना महसूस नहीं होती, लेकिन आज वो दिख रही है, महसूस हो रही है। सभी वृक्षों पर नई नई कोपलें आ रही हैं, पुराने पत्तों को छोड़ चुके हैं। एक नयापन है प्रकृति में, बहुत सुंदर वातावरण है। मन खिलता है देख करके, मन उत्साहित होता है, आह्लादित होता है। विशेष दिन है हम सबके लिए इस रूप में भी कि नए वर्ष का आरंभ हो रहा है। सृष्टि जब से बनी और अब तक जो चल रहा है उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है, एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 126 वर्ष पूरे हुए हैं। आज 127वां वर्ष शुरू हो रहा है और विक्रम संवत की बात करें तो 2083वां संवत आज से शुरू हो रहा है। तो हमारे सबके लिए एक प्रेरणा की बात है। मैं सबके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। वैसे तो हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, शास्त्र की बातें चलती हैं, सैद्धांतिक बातें भी हम करते हैं यहाँ पर और व्यवहारिक बातें भी करते हैं। और दर्शन को पढ़ने का, शास्त्र को पढ़ने के पीछे का प्रयोजन यही रहता है कि ये शास्त्र जीवन का हिस्सा भी बने। इसमें कई बातें हमारे आचरण में आए, हमारे जीवन में दिखें, हम उनसे जीवन में लाभ लें। तो जो आज का ये महत्वपूर्ण दिन है, नववर्ष का दिन है, ये हमारे लिए यादगार बने। क्योंकि जब जब कोई भी विशेष अवसर आते हैं हम उनकी यादों को संजोना चाहते हैं। किसी के घर में विवाह है, जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है, कुछ और विशेष ऐसे दिन होते हैं तो हम उन चीजों को संजोना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, ताकि वो चीजें वर्ष भर याद रहें, महीने भर याद रहें, या जब तक भी हम चाहते हैं कि उनकी यादें जुड़ी रहें और उससे हमारे जीवन में कुछ प्रगति हो, उन्नति हो। तो यहाँ से हम क्या करें? तो जैसे आज नया साल है तो हम कुछ संकल्प ले सकते हैं आज के दिन। जैसे ये वृक्ष अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ रहे हैं, पुरानी जो इनकी त्वचा है उसको छोड़ करके नई त्वचा धारण कर रहे हैं, नई कोपलें आ रही हैं, नए पुष्प आ रहे हैं, नए फल लग रहे हैं, नई सुगंध है। हमारे जीवन में भी, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो पुरानी दूषित चीजें हैं, मल हैं, अविद्या रूपी मल, या कहें क्लेश रूपी मल जो है, जिसमें द्वेष हो सकता है, राग हो सकता है, अविद्या है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, ये बहुत सारे ऐसे दोष हमारे मन में हैं, निश्चित रूप से हैं, सबके मन में हैं। तो आज एक संकल्प हम लें कि अब आने वाले एक वर्ष के भीतर भीतर, जब तक अगला वर्ष आएगा, 2084 विक्रम संवत आएगा, तब तक हम प्रयास करेंगे कि इस अविद्या को बहुत हद तक समाप्त करेंगे। हम इस अपने मन के भीतर की जो अशुद्धियां हैं, जो दोष आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दोष हमारे भीतर पनप गए हैं, इनकी वृत्तियां हमारे भीतर हैं, इनके संस्कार हमारे भीतर हैं। तो जैसे प्रकृति नया शोधन कर रही है, नव रूप में अपने आप को निखार रही है, पुरानी चीजों को छोड़ करके नए रूप में अपने आप को परिवर्तित कर रही है, हम भी परिवर्तन करेंगे। आज से कुछ नया शुरू करेंगे। कुछ भी
ऐसा जो हमारे जीवन में गलत था, खराब था, हमारे लिए प्रतिकूल था, हमारे लिए अवनति का कारण बना हुआ था, छोड़ नहीं पा रहे थे, आलस्य नहीं छूट रहा था हमारा, कोई और ऐसे दोष थे जो बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं छूट रहे थे, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम इसको छोड़ करके एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। और ये बात केवल कहने की नहीं होनी चाहिए, वो संकल्प केवल संकल्प बन के ना रह जाए, आज के लिए ना रह जाए, एक इवेंट बन के ना रह जाए, वो जीवन का हिस्सा बने, वो जीवन में आचरण में दिखे। दिखने का मतलब स्वयं को तो दिखे, दूसरों को दिखे ना दिखे, लेकिन स्वयं को दिखे कि हाँ मैंने संकल्प लिया और पिछले 10 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में मैंने वो संकल्प पूरा किया। उस पर मैं काफी हद तक खरा उतरा। पूरे वर्ष भर का संकल्प ना लें, बड़े संकल्प निभाना आसान बात नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे संकल्प कर लें कि अगले 1 महीने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इस पर काम करूंगा या इस पर काम करूंगी। वो हमारे व्यक्तिगत संकल्प हो सकते हैं। देखिए, संकल्प लेने के दो तरीके होते हैं। कोई भी व्रत संकल्प लेना होता है, उसकी दो विधियां हैं। एक विधि है सार्वजनिक रूप से संकल्प लेना, यानी उसको पब्लिकली कर देना और सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, उसके लिए पूरा जोर लगा करके बोलना कि मैं आज के बाद ये करूंगा या ये नहीं करूंगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है संकल्प को व्यक्तिगत रूप से लेना। मैंने संकल्प लिया लेकिन गुप्त है, मेरे पास है, मेरे और परमात्मा के अलावा मेरे संकल्प को कोई नहीं जानता, मेरा खुद का है, मैं स्वयं पालन करूंगा। स्वयं के प्रति मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, यानी जवाबदेही रहेगी, उत्तरदायित्व मेरा स्वयं के प्रति रहेगा, मैं स्वयं निभाऊंगा। तो दोनों की अलग अलग विशेषता है। सार्वजनिक रूप से लिए जाने वाले संकल्प निभाना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि लोगों के प्रति जवाबदेही बन जाती है। मान लीजिए, एक दिन की बात, हाँ एक उदाहरण से बात को समझते हैं। एक दिन एक सज्जन हैं, मेरे बड़े करीबी हैं, निकटस्थ हैं। उन्होंने एक दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक बात लिखी, सार्वजनिक रूप से सबको उन्होंने वहां पर सेलेक्ट कर रखा था। ऐसा नहीं कि किसी एक दो को सेलेक्ट करके उन्होंने बोला, सब लोगों के सामने उन्होंने ये बात लिखी कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं प्रतिदिन संध्या उपासना करूंगा, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। और ये संकल्प जीवन भर का ले लिया उन्होंने। उन्होंने जब ये संकल्प वहां स्टेटस के रूप में लिखा, तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार की चीजों में हंसी मजाक करता हूँ, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने उनको दिखाया कि आपने संकल्प लिया है, ये स्क्रीनशॉट मैं संभाल कर रखूंगा, देखते हैं आपका संकल्प कब तक चलता है। अब देख लीजिए, आपने सार्वजनिक रूप से लिया है तो फिर जवाबदेही बनी रहेगी। तो वो बड़े खुशी से आश्चर्यचकित हुए। खुशी भी होती है ना, आश्चर्य भी होता है, तो खुशी से होता है कि चलो कोई तो है जो मेरे इस संकल्प को आगे टटोलता रहेगा, टोकता रहेगा, मुझे देखता रहेगा कि संकल्प कहाँ तक गया, कहाँ तक नहीं गया। लेकिन इसमें खतरा बहुत रहता है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से लिया गया संकल्प जब पूरा नहीं होता है तो एक हमारे साथ ये समस्या रहती है कि लोग मजाक बनाएंगे। अब कहेंगे कि देखो, तब तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, सबके सामने बोला था और आज उसी बात से पलट रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा खतरे वाली बात हो जाती है, सार्वजनिक रूप से संकल्प लेना। मैं जिस बात का पक्षधर हूँ वो ये है कि संकल्प गुप्त रखने चाहिए, हमारे व्यक्तिगत हों, किसी को ना बताएं। बताना हो तो बहुत योग्य, बहुत निकटस्थ व्यक्ति को बताएं, जो विश्वसनीय हो, हमारा भरोसे का हो, उसको बताया जाए कि मैंने ये संकल्प लिया है और आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं इस संकल्प को पूरा करूं। कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति संकल्प करे कि मैं आज से प्रतिदिन संध्या उपासना करूंगा और कम से कम कोशिश करूंगा कि मैं आधे घंटे तो मैं बैठूं। ठीक है, बढ़िया है। और एक घर में एक व्यक्ति को उसने संकल्प बता दिया। मान लीजिए किसी पुत्र ने ये संकल्प लिया और अपनी माँ को बता दिया कि माँ, आज मेरा संकल्प ये है कि मैं आज से संध्या उपासना प्रतिदिन करूंगा और आधे घंटे करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अच्छा है, संकल्प माँ को बता दिया। अब जब भी लापरवाही करेगा, जब भी उसमें अनिरंतरता आएगी तो माँ टोकेगी। अच्छा है, ये टोकना अच्छा होता है, टोकना बुरी बात थोड़ी होती है हर जगह। तो इतना टोकना बहुत अच्छा है, माँ टोके, माँ रोके, बार बार याद दिलाए संकल्प को, और
थोड़ा बहुत माँ बुरा भला भी बोल दे इस मामले में, कोई बात नहीं, हमारे भले के लिए, हमारी उन्नति के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे किसी को अपने संकल्प में शामिल भी किया जा सकता है, बुरी बात नहीं होती। लेकिन जो संकल्प हमारे व्यक्तिगत होते हैं, गुप्त होते हैं, उनको निभाना तो और भी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अब खतरा है नहीं कि बदनामी होगी कि नहीं होगी, तोड़ दिया, कब टूट गया, कब फिर से ले लिया, इस बात का व्यक्ति को चिंता नहीं रहती। न ईश्वर के प्रति जवाबदेही है, न किसी के प्रति है, तो कभी संकल्प तोड़ दिया, कभी फिर ले लिया, कभी फिर तोड़ दिया, कुछ दिन निरंतरता रही, फिर से वो निरंतरता टूट गई। ये चलता रहता है व्यक्तिगत संकल्पों में। और बहुत आसान नहीं होता व्यक्तिगत संकल्प लेकर के पूरा करना, मन में रखना, गुप्त रखना और पूरा करना उसको। तो अब हम सबके ऊपर है कि हम कौन सा संकल्प लेना चाहते हैं। इनमें से कौन सा संकल्प लें, उसको धारण करें। मैं आपको कुछ दो चार हिंट दे देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ कि आप उनके अनुसार तय कर लें कि हाँ हमारा संकल्प ये होगा। तो YouTube पर भी जो लोग सुनेंगे वो वहाँ कमेंट में अपने संकल्प बताएं नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, सार्वजनिक ना करें। मैं बस आपके सामने रख देता हूँ कुछ बातें। जैसे किसी का संकल्प हो सकता है कि अब तक मेरी उपासना अच्छी नहीं चल रही थी, आज से मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 1 वर्ष के लिए या 6 महीने के लिए मैं प्रतिदिन उपासना करूंगा। ठीक है, बढ़िया है। कोई ऐसा संकल्प ले सकता है कि मेरी भीतर जो है वो द्वेष की वृत्तियां ज्यादा बढ़ गई हैं, द्वेष के संस्कार ज्यादा हो गए हैं। घर वालों के प्रति द्वेष, पति का पत्नी के, पत्नी का पति के प्रति द्वेष चल रहा है, पड़ोसी के प्रति, किसी अन्य के प्रति द्वेष है। तो आज से मेरा संकल्प ये है कि अगले 1 वर्ष में इस द्वेष के संस्कारों को जितना हो सकता है मैं उतना हद तक दग्धबीज करने का प्रयास करूंगा। दग्धबीज भी नहीं तो कम से कम इनको तनु तो जरूर करूंगा। ऐसा संकल्प हो सकता है। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। किसी का हो सकता है कि मेरा लगाव, मेरा राग बहुत होता है चीजों से, कभी वस्तुओं से, कभी व्यक्तियों से, कभी यहाँ जुड़ जाता हूँ, कभी वहां जुड़ जाता हूँ। और उस वस्तु के हटने पर या उस व्यक्ति के हटने पर बहुत कष्ट होता है, बहुत झेला है मैंने जीवन में। अब नहीं करना। अब प्रतिपक्ष भावना से इस राग को समाप्त करना है और अगले 1 साल में अपनी उन्नति करनी है, अपने ऊपर काम करना है। दूसरों के लिए जो समय लगाया अब उससे अब बच करके अब अपने लिए मुख्य रूप से काम करना है। किसी का ये संकल्प हो सकता है। किसी का मान लीजिए अंदर की चीजों को लेकर है, जो उपासना में की जाती हैं, जिन पर आगे हम बात करेंगे। जैसे प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। समाधि तो बहुत आगे की चीज हो गई। उससे पहले जैसे मान लीजिए किसी का प्रत्याहार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रत्याहार का अभ्यास नहीं हो रहा है, तो संकल्प लें। संकल्प लेने ही होते हैं, क्योंकि बिना संकल्प लिए गाड़ी ज्यादा दूर तक जाती नहीं है। स्टार्ट कर भी लें गाड़ी को, थोड़ा बहुत आगे सरक भी जाए, तो संकल्प ना होने के कारण गाड़ी रुकती है, गाड़ी में ठहराव आता है। इसलिए संकल्प लिया कि आज के बाद प्रत्याहार पर विशेष काम करेंगे। और प्रत्याहार पर सबसे पहले व्यावहारिक जीवन में काम करेंगे, फिर साधना में जाकर काम करेंगे। क्योंकि प्रत्याहार जुड़ा हुआ तो व्यावहारिक जीवन से ही है। जितना अच्छा एकाग्रता से युक्त व्यावहारिक जीवन होगा, साधना में प्रत्याहार उतना ही अच्छा हो जाएगा। इसका अवलोकन करेंगे, इस पर काम करेंगे और धूमधाम से अच्छा प्रत्याहार बनाएंगे इस बार साधना में 1 साल के लिए। किसी का धारणा को लेकर के हो सकता है, किसी का ध्यान अब तक नहीं लगता था, ध्यान पर काम करेंगे जी आज के बाद। समाधि के निकट है, लग नहीं रही है, लग गई तो छूट जाती है, ऐसे भी हो सकते हैं कोई। तो इस पर भी संकल्प लिया जा सकता है। क्योंकि योग में जो बाधक तत्व हैं उसमें एक बाधक तत्व ये भी होता है, अनवस्थित तत्व। अलब्ध भूमिकत्व होता है, यानी भूमि की प्राप्ति न होना। समाधि लग ही नहीं पा रही है, वर्षों हो गए हैं, समाधि तक पहुंचे ही नहीं है। एक संकल्प ये हो कि समाधि तक पहुंचना है 1 वर्ष में। एक होता है अ, अनवस्थितत्व, यानी समाधि लगती है, टूट जाती है, विवेक ख्याति आती है, हट जाती है, विद्या आती है, फिर छूट जाती है, निरंतरता बनती है, फिर हट जाती है। तो उसमें स्थिति बने, अनवस्थितत्व ना रहे, उसमें विचलन ना रहे, विप्लव स्थिति ना बने, अविप्लवा स्थिति बने हमारी साधना में। तो इसके लिए हमारा एक संकल्प हो सकता है। ये तो मैंने कुछ साधना के स्तर की चीजें बताई। किसी का अपना यम नियमों को लेकर हो सकता है। जी मैं झूठ बोल देता हूँ कभी कभी,
वहां झूठ हो जाता है, वहां झूठ बोल दिए थे पिछले वर्ष भर में, इतने झूठ बोले, इन असत्य भाषणों ने मेरी इतनी हानि कर दी, आज के बाद कोशिश करूंगा कि झूठ ना बोलूं। ऐसा एक संकल्प हो सकता है। अहिंसा को लेकर संकल्प हो सकता है, ब्रह्मचर्य को लेकर, अस्तेय को लेकर, अपरिग्रह को, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को लेकर किसी का संकल्प हो सकता है। उसमें बारीकी से देखना होता है, एकदम से नहीं होता पूरा कि हम पूरा अभ्यास एकदम से कर लें कि हाँ जी हमारे आचरण में पूरी तरह से यम नियम आ गए हैं। धीरे धीरे ही शुरू करना होता है, छोटे छोटे स्तर से ही शुरू करना होता है। कभी ऐसा होता है कि मोटे मोटे स्तर पर हाँ यम नियमों का ठीक चल रहा है, लेकिन बारीक स्तर पर जाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन सामान्य रूप से घर में मैं गाली दे देता हूँ किसी को भी, किसी को थप्पड़ मार दिया, या मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मेरी वजह से लोग दुखी रहते हैं, ये हिंसा ही तो है। तो मैं ऐसी हिंसा पर काम करूंगा। मैं ऐसे पदार्थों का सेवन करता हूँ जिनको मेरे पास तक आने में बहुत हिंसा होती है, और मैं बेवजह उन पदार्थों का सेवन किए जा रहा हूँ जबकि आवश्यकता नहीं है। उन पदार्थों को मेरे पास तक आने में बहुत हिंसा करते हैं लोग, तो मैं छोड़ूंगा ऐसे पदार्थों को, यानी अपरिग्रह का पालन करूंगा। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी साधना में सहायक बनेंगी। जरूरी नहीं कि संकल्प सीधे समाधि के लिए जाएं, संकल्प सीधे ये लिए जाएं कि मुक्ति में जाना ही जाना है अगले 1 साल में, ये संकल्प है मेरा। हो सकता है किसी का वो भी हो, ऐसे यदि कोई अच्छी स्थिति वाले हैं तो एक संकल्प वो भी हो सकता है। लेकिन स्थितियां नहीं बन रही हैं तो संकल्प फिर छोटे छोटे लिए जाते हैं। अच्छा, कोई कहेगा कि आज ही संकल्प क्यों लेना, संकल्प तो कभी भी लिया जा सकता है। तो हाँ, ये सही बात है कि संकल्प तो कभी भी ले सकते हैं, उसमें दिन विशेष की कोई ऐसी बात नहीं होती कि आज ही क्यों ले जी। पर आज ही संकल्प इसलिए लें क्योंकि जब ये महत्वपूर्ण अवसर हमारे जीवन में आते हैं, नया साल आया, होली का दिन आया, दीपावली का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया, या कोई भी विशेष त्योहार आया, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आया, उस समय जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, नए संकल्प लेते हैं, तो जब वो अगली बार अगले साल लौट कर वो त्योहार या वो पर्व या वो दिनांक वो आती है, वो इवेंट आता है लौट करके, तो हमको पिछला पूरा साल याद आता है फिर कि भाई पिछले साल भर में क्या रहा, क्या हम पीछे टटोल कर देखते हैं, अपने आप को अवलोकन करते हैं। बस इतना प्रयोजन होता है। और नए साल पर नई चीजें हो रही हैं, नए काम कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो पीछे लौटकर तो व्यक्ति देखता ही है कि पिछली बार भी सन 2082 विक्रम संवत में हमने ये संकल्प लिए थे, इतने हो गए हैं, इतने रह गए थे, छूट गए थे, टूट गए थे। ये भी तो एक अवलोकन होना चाहिए। केवल आगे के संकल्प लेते रहें, लेते जाएं, लेते जाएं, पीछे जो लिए थे वो कितने पूरे हुए, एक बार इस पर भी विचार किया जाए। आगे का तो बहुत लोग ले लेते हैं संकल्प, आज ही कितने लोग तैयार हो गए होंगे या हो जाएंगे कि हाँ जी आज से मेरा संकल्प ये है, मैं ये करूंगा। लेकिन सोचिए पिछले वर्ष भी तो संकल्प लिए होंगे, उनका क्या, उनमें हमारी क्या स्थिति है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पीछे जो संकल्प लिया वो कितना पूरा हुआ, कितना छूटा। ये आत्मविश्लेषण की बात है, अपना विश्लेषण करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन में आज से हमारी सबकी उन्नति हो, हम सब आगे बढ़ें, इसके लिए हम एक व्रत धारण करें, संकल्प धारण करें। वो हमारा व्यक्तिगत रहे या सार्वजनिक रहे, वो हमारी अपनी खुद की समझ की बात है। ठीक है जी। और आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सबके जीवन में ये नववर्ष खूब खुशियां लेकर के आए, ये नया साल खूब उन्नति करने वाला हो। हम सब लोग मिलकर के, अन्य लोगों के साथ भी मिलकर के, अन्य विद्वानों के साथ, अन्य साधकों के साथ मिलकर खूब प्रगति करें। ऐसी सबके लिए बार बार शुभकामनाएं हैं। ठीक है जी। तो चलिए आइए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? हमारा प्रसंग चल रहा था हेय, हेय हेतु, हान और हान उपाय। ये चारों प्रसंग हमारे पूरे हो गए हैं, चारों बिंदु हमने देख लिए हैं। अच्छा, विवेक जी का हाथ खड़ा हुआ था, अभी आपसे बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो हान का उपाय क्या है, मुक्ति का उपाय क्या बताया? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा हमने पिछले सूत्र में देखा था, 26वें सूत्र में।
अब 27वें सूत्र को देखते हैं। इसकी कोई अवतरणिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, सीधे बात रख रहे हैं। देखिए क्या है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। बहुत बढ़िया सूत्र है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तस्य माने उसकी, उसकी किसकी? वो योगी, वो साधक व्यक्ति जिसको विवेक ख्याति हुई है, उसकी बात की जा रही है। ये सर्वनाम शब्द है, उस योगी के लिए कहा जा रहा है जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है और बहुत ऊंची स्थिति वाला वो व्यक्ति हो गया है। तो उसके साथ क्या घटित होता है उसको बता रहे हैं। सप्तधा प्रज्ञा, उसकी 7 प्रकार की प्रज्ञा होती है, 7 प्रकार की बुद्धि हो जाती है उसकी। प्रज्ञा शब्द का मतलब यहाँ ज्ञान से है, बोध से है। उसका ऐसा बोध हो जाता है, ऐसी समझ बन जाती है जब उसको विवेक ख्याति प्राप्त होती है। और वो कैसी होती है? वो 7 प्रकार की जो समझ बनती है, 7 प्रकार की जो उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि हो गई है, वो कैसी है? प्रांत भूमि ही, प्रांत भूमि वाली। ये प्रांत भूमि का क्या मतलब है? प्रांत भूमि में प्रांत शब्द है, पहले इसको देखेंगे। प्रांत शब्द खूब सुना होगा आपने। प्रांत शब्द ज्यादातर कहाँ सुना जाता है? प्रदेश के लिए प्रांत। लेकिन यहाँ ये एक पारिभाषिक शब्द है प्रांत। प्रांत को अलग अलग करेंगे तो प्र जमा अंत, यानी प्रकर्ष रूप से जहां अंत है, प्रकृष्ट रूप से जो अंतिम स्थिति है। यानी जिस व्यक्ति ने विवेक ख्याति को प्राप्त किया है तो अब वो प्रकर्ष रूप से बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है, किनारे पर खड़ा हुआ है। अब उसकी ऐसी बोध की स्थितियां हैं, यानी अब जानने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया। प्राप्तम प्रापणियम वो वाली स्थिति है, इसको कहेंगे प्रांत भूमि। प्रांत भूमि यानी अवस्था, भूमि का मतलब यहाँ अवस्था से है। एक वो ऐसे छोर पर पहुंच गया है कि अब बहुत आगे जाने को कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है। ऐसी उसकी बुद्धि हो गई है, ऐसी समझ हो गई है, ऐसा बोध है उसका। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। उस योगी की 7 प्रकार की बुद्धि होती है, और वो कैसी होती है? प्रांत भूमि वाली, यानी बिल्कुल अंतिम छोर वाली, बहुत ऊंचे स्तर की बात की जा रही है। व्यास भाष्य देखेंगे। देखिए, तस्येति प्रत्युदित ख्यातेः प्रत्याम्नायः। तस्येति, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? तस्य जमा इति, और आगे है प्रत्युदित, प्रत्युदित ख्यातेः, प्रत्युदित ख्यातेः, और अंतिम शब्द है इसमें प्रत्याम्नाय। एक ही शब्द है ये, प्रत्याम्नायः। तो तस्य इति, तस्य इति, जब इति शब्द किसी के साथ लगाया जाता है तो उस शब्द को विशेष रूप से कहा जा रहा है, उसका अर्थ बताया जाएगा। तस्य इति यानी यहाँ जो सूत्र में तस्य शब्द आया है उसको समझा रहे हैं। तस्य का अर्थ क्या है? प्रत्युदित ख्याते है। तस्य शब्द सर्वनाम शब्द है, और ये किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? प्रत्युदित ख्याते, जिसकी ख्याति प्रत्युदित हो गई है, यानी जिस व्यक्ति को ख्याति प्राप्त हो गई है, विवेक ख्याति मिल गई है, जिसके चित्त में, जिसकी बुद्धि में विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई है, ये तस्य शब्द उसके लिए प्रत्याम्नाय, प्रत्याम्नाय का मतलब लक्षित किया गया है, विशेषित किया गया है, बताया गया है। तो तस्य शब्द का मतलब क्या है? प्रत्युदित ख्याति, ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति है, जिसको वो विवेक ख्याति मिली है, बस इतना कह रहे हैं इस प्रथम पंक्ति में। आगे देखिए, सप्तधा इति अशुद्ध्यावरणमलापगमात् चित्तस्य प्रत्यांतरानुत्पादे सति सप्त प्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। देखिए, पहले एक एक शब्द को देख लीजिए, फिर अर्थ समझते हैं। सप्तधा इति, सप्तधा और इति अलग अलग कर लेंगे। आगे है अशुद्धि आवरणम, नहीं, अशुद्धि आवरण, बस इतना है, अशुद्धि और आवरण। फिर है आगे मलाप गमात, मल जमा अपगमात, मलाप गमात, और आगे है चित्तस्य। फिर है प्रत्ययांतरा, प्रत्ययांतरानुत्पादे, यानी प्रत्ययांतर, एक शब्द है प्रत्ययांतर, और इसके साथ जुड़ा हुआ है अनुत्पादे, प्रत्ययांतर अनुत्पादे, ऐसा लिखा हुआ है।
आगे है सती, और फिर है सप्त प्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। ये है। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा सप्तधा इति। अब सप्तधा शब्द को समझा रहे हैं। सूत्र में जो सप्तधा शब्द है, इति लगा दिया ना उसके साथ, यानी उसी को खोल रहे हैं, सप्तधा को। ये सप्तधा का मतलब होता है 7 प्रकार। लेकिन वो 7 प्रकार क्या है उसको बताएंगे अभी। अशुद्ध्यावरण मल अपगमात। अशुद्धि, अशुद्धि शब्द है। अशुद्धि का मतलब यहाँ क्लेशों से है, अविद्या से है। अविद्या रूपी जो वो अशुद्धि है। आवरण, उसका जो आवरण है। अशुद्धि का आवरण ही तो होता है चित्तस्य, हमारे चित्त पर। चित्त के ऊपर जो अशुद्धि रूपी आवरण है, मल, और इसमें एक शब्द है मलाप गमात। मल के हट जाने से, वो जो अशुद्ध अविद्या रूपी आवरण रूपी जो मल है, उसके अपगमात, हट जाने से, चित्त से, वो चित्त पर जो है। और आगे एक बात कह रहे हैं, प्रत्ययांतरानुत्पादे। प्रत्ययांतर, प्रत्ययांतर का मतलब होता है अन्य प्रत्यय, अन्य ज्ञान के, अनुत्पादे, उत्पन्न न होने से, यानी किसी अन्य वृत्ति के उत्पन्न न होने से। जिस समय विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, जिस समय अविद्या का नाश होता है, उस समय फिर कोई और प्रत्यय नहीं आता। प्रत्ययांतर का मतलब अन्य प्रत्यय। जैसे देशांतर शब्द होता है, उसका मतलब होता है अन्य देश। तो प्रत्ययांतर का मतलब क्या हो गया, अन्य प्रत्यय अनुत्पादे, कोई और प्रत्यय नहीं आता। यानी जब विवेक ख्याति रहती है तो बस विवेक ख्याति उस समय रहती है, फिर कोई और वृत्ति नहीं आती। कोई कहे कि जिस समय ये विवेक ख्याति आ रही थी, मैं उस समय बाकी चीजों का भी अनुभव कर रहा था। मेरे भीतर राग की वृत्तियां उठने लगी थी विवेक ख्याति के बीच में ही। ऐसा नहीं होता। ये जिस समय व्यक्ति अशुद्धियों को नष्ट कर देता है, वो जो क्लेशों को नष्ट कर दिया है, किससे, विवेक ख्याति से, तो उस समय प्रत्ययांतर अनुत्पादे, किसी प्रत्यय के उत्पन्न न होने से, सती माने होने से। सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा विवेकिनः भवति। विवेकिनः, विवेकिनः यानी योगिनः, उस योगी की। विवेकी शब्द यहाँ योगी के लिए कहा गया है। और पीछे भी आपने देखा होगा कि योगी के लिए विवेकी शब्द आया है कई बार। दुःखमेव सर्वम विवेकिनः, इस सूत्र में भी विवेकी शब्द योगी के लिए आया था। तो यहाँ भी विवेकी शब्द योगी के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे विवेकी की, ऐसे योगी की सप्त प्रकार एव, 7 प्रकार की ही प्रज्ञा भवति, उसकी 7 प्रकार की बुद्धि होती है। किस व्यक्ति की, जिसने अशुद्धि रूपी जो आवरण का जो मल है उसको हटा लिया है, उसके चित्त से वो सब मल हट गए हैं, और अन्य कोई वृत्ति अब उत्पन्न नहीं हो रही है। ऐसे विवेकी व्यक्ति की 7 प्रकार की बुद्धि होती है। और वो 7 प्रकार क्या हैं, तो उनको नीचे समझा रहे हैं, देखिए। तद्यथा, जैसे कि पहला, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। सबसे पहले कहा परिज्ञातम हेयम। हेयम यानी दुखम। पीछे आया था ना, हेयम दुखम अनागतम। हे किसको बोलते हैं, दुख को बोलते हैं, जिसको छोड़ा जाता है। हेयम परिज्ञातम, दुखों को जान लिया है। परिज्ञातम यानी चारों ओर से, परितः ज्ञातम, चारों ओर से जान लिया है, सब ओर से जान लिया है, यानी पूरी तरह से दुखों को जान लिया है इस व्यक्ति ने। अब हम सोचेंगे कि दुखों को तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम चारों ओर से नहीं जानते, हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं आज तक दुखों को। जान जाते तो दुखों से छूट जाते, या दुखों को हटा देते अपने पास से। लेकिन चूंकि हमारी विवेक ख्याति हुई नहीं है, हम उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, तो अभी तक हम लोगों ने दुखों को जाना नहीं है। अब विचार करके देखिए, ये केवल उस योगी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसने जानने योग्य जितने भी दुख हैं, यानी हटाने योग्य जितने दुख हैं, उन सबको अच्छी तरह से जान लिया है, यानी हटा दिया है एक प्रकार से। हमारे साथ तो ये स्थिति नहीं बनी है अभी भी। कितने दुख हमारे लिए ऐसे हैं जो अभी हम जानते ही नहीं हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, कक्षा में ही अभी जितने लोग हैं, लगभग 60 से ज्यादा लोग हैं, मैं पूछूं कि ताप दुख क्या होता है, तो हो सकता है ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे ताप दुख क्या है। पीछे पढ़ के आए हैं, जबकि कुछ ही दिन हुए हैं, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। मैं पूछूं ताप दुख क्या होता है, कितने लोग बताएंगे, हाथ खड़ा कीजिए। पूछूंगा नहीं, बस हाथ खड़ा कर लीजिए, किनको पता है ताप दुख क्या है।
एक हाथ खड़ा हुआ, दो हो गए हैं, तीन। ईमानदारी से बताइए कितने लोग जानते हैं ताप दुख क्या है? चलिए ठीक है। यानी 60 लोगों में से केवल 3 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, तो लगभग 55 से 57 लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि हे ये ताप दुख क्या है, परिणाम दुख क्या है, संस्कार दुख क्या है, गुण वृत्ति विरोध दुख क्या है। जब पता ही नहीं है, हाँ आप हाथ नीचे कर सकते हैं। तो जब पता ही नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि हाँ हमने इन दुखों को जान लिया है और हटा दिया है? और जबकि अभी पढ़ कर आए हैं, अभी समझ कर आए हैं, खूब लंबी चर्चाएं हुई हैं, विस्तार से उन पर बातें हुई हैं हमारी, खूब एक एक दुख को अच्छे से देखा समझा जाना है बढ़िया से। तो अभी जो पढ़ा है समझा है अभी तो उसकी जानकारी तक नहीं है, अनुभव में आने की बात तो बहुत दूर की है, उस पर काम करने की बात तो बहुत दूर की है। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये चिंताजनक बात है कि लगभग 1 महीने पहले हुई चर्चा को हम भूल गए हैं, और जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि ये अमहत्वपूर्ण बात है, गौण बात है, बेकार की बातें हुई थी उस दिन। योगी की सबसे पहली उपलब्धि यही है कि उसने परिज्ञातम हेयम, दुखों को, जो हटाने योग्य दुख थे, जान लिया है, अच्छे से समझ गया है कि हाँ इस चीज में दुख है, और हटा दिया है, मैंने सब कुछ समझ लिया है, हटा भी दिया है। ये बहुत ऊंची स्थिति कही जा रही है। और साथ में क्या कह रहे हैं? न अस्य पुनः परिजेयम अस्ति। अस्यम माने इसकी, पुनः माने फिर से, परिजेयम जानने योग्य, न अस्ति जानने योग्य, इसमें अब फिर से कुछ बचा नहीं है, ये कह रहे हैं। यानी जितने हटाने योग्य दुख हैं, जितने भी दुख हैं सारे, सबको जान लिया है, और उनमें अब कुछ और जानने को या हटाने को कुछ बचा नहीं है, सब कुछ उसने जान लिया है बढ़िया से अच्छे से। अब आप लोग एक बार पीछे जाइएगा फिर से, जब भी आपको समय मिले कक्षा के बाद या आजकल में जब भी, और एक बार जा कर के मोटा मोटा देखिए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, कितना जान लिया है, जीवन में कितना उन पर काम किया है। परिणाम दुख को लेकर के हम कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, ताप दुख को लेकर के, संस्कार दुखों को लेकर के हम कितने जागरूक हैं, या बढ़ाए चले जा रहे हैं, ये भी एक देखने की बात है। तो बात तो योगी के स्तर की जा रही है कि उसको ये 7 प्रकार की ऐसी बुद्धि होती है, उसकी ऐसी समझ बन जाती है वहां तक जाते जाते कि मैंने जान लिया है जी सब दुखों को, अब जिसमें जानने को बाकी कुछ बचा नहीं है अब मेरे लिए। तो उसने तो कर लिया, हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमने कितना जाना है? ये हमारे सबके अपने अपने व्यक्तिगत विश्लेषण की बात चल रही है। दूसरी दूसरी देखेंगे, दूसरी समझ उसको क्या बनती है? क्षीणाः हेय हेतवो न पुनः एतेषां क्षेतव्यम अस्ति। तनिक रुकिए, एक शब्द शायद हेय हेतवो, हाँ ठीक है सही है। तो क्षीणाः यानी क्षीण कर दिया है, किसको क्षीण कर दिया है? हेय हेतवो, हे का जो हेतु है उसको क्षीण कर दिया है मैंने। हे का हेतु क्या होता है? हे का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? संयोग। और संयोग का भी कारण क्या है? अविद्या। अविद्या ले लेंगे यहाँ, हे हेतव यानी अविद्या, अविद्या को क्षीण कर दिया है। और अविद्या का मतलब सभी क्लेशों को ले लेंगे। कुल मिलाकर हे हेतव शब्द से हम क्लेशों को भी ले सकते हैं। एक शब्द में कहें तो क्लेशों को क्षीण कर दिया है, बचे नहीं है मेरे भीतर वो सारे क्लेश, हटा दिए हैं। और न पुनः एतेषाम क्षेतव्यम अस्ति, अब फिर से, पुनः माने फिर से, क्षेतव्यम न अस्ति, अब इनमें फिर से समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए कुछ है नहीं, न अस्ति कुछ नहीं बचा। फिर से अपने व्यक्तिगत विश्लेषण की बात है। मैं यदि पूछूं आप लोगों से, अविद्या को कितने लोग जानते हैं? अविद्या, जो पीछे अविद्या पढ़ के आए थे, जिसका सूत्र भी था अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। केवल सूत्र का एक्सप्लेनेशन नहीं करना, वास्तव में अविद्या को जीवन में जिसने टटोल के देखा है, नित्य में अनित्य की ख्याति जो कर रहा है, हाँ जी हमसे हो जाती है, नित्य में अनित्य की, अनित्य में नित्य की, ऐसे ही अनात्म में आत्म की, आत्म में अनात्म की, शुचि में अशुचि, अशुचि में शुचि, और दुख में सुख की, सुख में दुख की, ये ख्याति हम कर लेते हैं।
जो वास्तव में जानता है। आप सोच करके देखिए कितने हैं ऐसे कक्षा में। और अभी जानने की बात है, केवल क्षीण करने की बात नहीं पूछ रहा हूँ कि क्षीण कर दी है कि नहीं कर दी है या कितने अंशों में कर दी है। क्षीण तो केवल योगी की हुई है यहाँ पर। बस अभी केवल विश्लेषण चल रहा है कि हम कितना जान पाए हैं अभी तक उनको, वो जो सारे क्लेश हैं, अस्मिता को कितना जाना हमने, कितना समझ लिया है, कहाँ तक जानकारियां हो गई हैं उसके बारे में। ऐसे ही राग को लेकर के, द्वेष को लेकर, अभिनिवेश को लेकर के भी वही बातें हैं। पहले तो जानना ही होता है ना, और जान करके धीरे धीरे काम करना होता है। स्तर हैं उसके भी अपने अपने। हाँ, इतना स्तर पार कर लिया है, इतने अंशों में तो हमने खत्म कर लिया है। पहले बहुत राग हो जाता था, अब नहीं होता। अब कोई चीज सामने आए भी तो अब राग नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। ऐसे हम देख सकते हैं अपना अपना। तो उस विवेकी व्यक्ति की ये बहुत ऊंची स्थिति बताई जा रही है, उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। उसकी समझ ऐसी बन गई है कि क्षीण करने योग्य मेरे जितने भी क्लेश हैं क्षीण कर लिया है, और अब फिर से इनमें कुछ क्षीण करने को बचा नहीं है, काम मेरा पूरा हो गया है। तीसरी बात बताई जा रही है, साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। साक्षात कृतम निरोध समाधिना हानम। तो निरोध समाधिना, निरोध समाधि में यानी असंप्रज्ञात समाधि में, हानम, हान का, मुक्ति का, साक्षात्कृतम, साक्षात्कार कर लिया है मैंने। निरोध समाधि में जाकर के मैंने मुक्ति का साक्षात्कार कर लिया है, हो गया है मेरा। अब मुक्ति का साक्षात्कार हो गया है मतलब, हानम, मुक्ति यानी दुखों से छूटने वाली स्थिति, कि हाँ अब दुखों से छूट गया हूँ, अब कोई दुख नहीं बचा मुझे। जो चीजें अब तक दुखी करती थी, भीतर जो संयोग बना हुआ था, हटा दिया मैंने, अब नहीं होता मुझे दुख किसी चीज का। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सामान्य दुखों की बात नहीं है, ये परिणाम, ताप, संस्कार, उन सब दुखों की बात है। गुण वृत्ति विरोध दुख को तो नहीं लेंगे, वो तो सबका ही रहता है। जब तक शरीर रहेगा, जब तक वो पूरी तरह से मृत्यु नहीं हो जाएगी, तब तक वो गुण वृत्ति विरोध दुख हटेगा नहीं, वो तो रहेगा। लेकिन सारे दुख इसके हट गए हैं, परिणाम, ताप और संस्कार दुख। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, घोषणा पूर्वक कह रहा है ये व्यक्ति। सीधे सीधे यहाँ किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी समझ बताई जा रही है, विवेकी की बात कही जा रही है, तो एक प्रकार से उसकी ये घोषणा है, उसका कथन है। और पूरा माइक लेकर के बोल रहा है, वो सबके सामने कह रहा है, देखिए साक्षात्कृतम, साक्षात कर लिया है मैंने, किसका, हानम, हान का, और कहाँ का किया है, निरोध समाधि ना, मैंने असंप्रज्ञात समाधि में बैठ करके इन सबको साक्षात किया है, दुखों से मैं पूरी तरह छूट गया हूँ। बड़ी बात है ये ऐसी घोषणा करना। तो इसमें तो हम ज्यादा विश्लेषण अपना कर नहीं सकते, क्योंकि निरोध समाधि ये तो अंतिम स्थिति है समाधि की, बहुत ऊंची बात है। लेकिन फिर भी हम अवलोकन करें कि हम इस ओर बढ़ने के लिए कितने संकल्पबद्ध हैं, हम कितने व्रत धारण किए हुए हैं, किस स्तर का हमारा व्रत है ना। हमारे लिए प्रेरणा की तो बात है कि सामने ये इतनी ऊंची स्थिति रखी हुई है, तो हम कितना बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए ये एक चिंतन होना चाहिए। चौथे को भी देख लेते हैं, भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय इति। भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय इति। विवेक ख्याति रूपो यानी उस विवेक ख्याति के द्वारा, हानोपाय, हानु के उपाय की, नहीं, हानोपाय है यानी हान के उपाय की, विवेक ख्याति रूप भावितो यानी सिद्धि हो गई है। ठीक है। तो हान का उपाय क्या बताया था पीछे, विवेक ख्याति बताया था। मुक्ति का उपाय विवेक ख्याति, यानी अब वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विवेक, हान का जो उपाय है क्या, विवेक ख्याति रूप जो है, विवेक ख्याति नाम की जो चीज है, भावित है, वो प्राप्त हो गई है, वो हो गई है, सिद्ध हो गई है। और ये कहना भी बड़ी बात है, विवेक ख्याति उस व्यक्ति को हुई है जो कि हान का उपाय है, और वो कह रहा है कि हो गई है मेरी, ऐसी उसकी समझ बन रही है उसकी बुद्धि में। जब वो जीवित है अभी, मुक्त हो, जीवन मुक्त हो गया है एक प्रकार से, नितांत मुक्ति होनी शेष है, बस अब शरीर छूटेगा और ये सूक्ष्म शरीर अपने कारण रूप में विलीन हो जाएगा, बुद्धि भी कारण रूप में विलीन हो जाएगी। लेकिन जीवित रहते रहते जब विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, निरोध समाधि लग गई है, हान का साक्षात्कार कर लिया है,
और क्षीण करने योग्य सब क्लेशों को क्षीण कर लिया है, कुछ बचा नहीं है क्षीण करने के लिए। सब दुखों को जान लिया है अच्छी प्रकार से, और अब जानने के लिए उन दुखों में कुछ बचा नहीं है। जीवित रहते रहते योगी की बुद्धि में ये समझ बनी हुई है, ऐसी समझ कही जा रही है एक प्रकार से, उसकी प्रज्ञा है। तो आगे कह रहे हैं एषा चतुष्टयी कार्या विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। एषा यानी ये ऊपर जो एषा चतुष्टयी यानी ये चार प्रकार की कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। ये चार प्रकार की प्रज्ञा कही गई है जो कि कार्य विमुक्ति वाली है। कार्य विमुक्ति का मतलब कार्य से विमुक्त होने वाली प्रज्ञा है ये, यानी जो उसका कार्य था, जो कार्य होना था वो पूरा हो गया, उससे मुक्ति मिल गई, काम दिया गया था बुद्धि को, वो पूरा हो गया उसका। ये चार प्रकार की बुद्धि यहाँ पर कही गई है। तो चार प्रकार की तो कह दी, लेकिन अभी तीन प्रकार की बुद्धि और बची हुई है, और बहुत रोचक है ये भी आगे का, उसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। नववर्ष की एक बार फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।